नमस्ते। आज हम भक्ति के दर्शन की गहराई में उतरेंगे। ये खास पड़ताल हमारे सामने लाए हैं एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस एलएलसी के सचिन जे कार्निक। वो रोज एक ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं जिसमें सभी का स्वागत है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असल मकसद, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, कई आध्यात्मिक परंपराओं के लिए इसका जवाब एकदम साफ लगता है। दुखों के इस चक्कर से आजादी, यानी मुक्ति। संस्कृत में इसी को मोक्ष कहा जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान अपने असली आनंदमयी स्वरूप को पहचान लेता है, दुनिया की चिंताओं से बिल्कुल आजाद। यही वो परम स्वतंत्रता है जिसे कई लोग आखिरी मंजिल मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का अंत न हो? क्या हो अगर मुक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा कोई लक्ष्य हो? जिस वैष्णव परंपरा को आज हम समझ रहे हैं, वो एक ऐसा रैडिकल आइडिया सामने रखती है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये पूरी आध्यात्मिक खोज को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। मतलब, चुनाव सिर्फ दुख और आजादी के बीच नहीं है, बल्कि चुनाव है दो बिल्कुल अलग तरह के अनुभवों के बीच। एक है परम एकांत और दूसरा है एक उत्तम, कभी न खत्म होने वाला रिश्ता। तो चलिए, मुक्ति और प्रेम भरी भक्ति, इन दोनों लक्ष्यों में क्या फर्क है, इसे और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष यानी निर्विशेष मुक्ति। ये एक ऐसा अनुभव है जहां सच्चित आनंद है, मतलब अनंत, सर्वव्यापी, शाश्वत चेतना और आनंद। इस अवस्था में न कोई शरीर है, न मन, न कोई रूप, न कोई गुण। और दूसरी तरफ है भक्ति। भक्ति इससे बिल्कुल अलग है। ये रिश्तों को खत्म करने के बारे में नहीं, बल्कि भगवान यानी ईश्वर के व्यक्तिगत रूप के साथ एक शाश्वत प्रेम भरे रिश्ते को और पक्का करने के बारे में है। ये सेवा और भक्ति का एक एक्टिव पाथ है, जिसका मकसद सिर्फ भगवान को खुश करना है। अब आता है कहानी में एक अहम मोड़। देखिए, ये परंपरा भक्ति को सिर्फ एक और रास्ते की तरह नहीं देखती, बल्कि इसे मोक्ष से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर मानती है। ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिसे भक्ति का स्वाद मिल जाता है, मोक्ष में उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो जाती है। है ना ये चौंकाने वाली बात? लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी अनंत शाश्वत सुख को क्यों ठुकराएगा? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर में छिपा है, जो हमें स्केल और सब्सटेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। मोक्ष का जो आनंद है, उसकी तुलना की गई है एक बछड़े के खुर के निशान में भरे पानी से। हाँ, वो असली है, लेकिन बहुत ही छोटा और सीमित। और वहीं दूसरी तरफ भगवान के साथ प्रेम भरे रिश्ते यानी भक्ति का जो आनंद है, उसकी तुलना की गई है पूरे के पूरे महासागर से। एक ऐसा महासागर जो विशाल है, डायनामिक है और तरह तरह के अनुभवों से भरा है। तो बात सीधी है, जब पूरा महासागर मौजूद हो तो कोई उस खुर के निशान जितने पानी से क्यों खुश होगा? भक्त के लिए एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रेम करने और सेवा करने के लिए कोई रिश्ता ही न हो, वो किसी काम की नहीं, भले ही उसमें कोई दुख न हो। जैसा हनुमान जी कहते हैं, मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए जो मेरे और मेरे स्वामी के बीच के रिश्ते को ही खत्म कर दे, जिसमें आप स्वामी हैं और मैं सेवक, ये भाव ही नष्ट हो जाए। तो अगर भक्ति ही मंजिल है, तो इस तक पहुंचा कैसे जाए? देखिए, ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है जिसके अपने खास कदम हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में डिवोशनल प्रैक्टिस के 64 अलग अलग तरीके या अंग बताए गए हैं। ये प्रैक्टिस हमारे दिल में भगवान के लिए प्यार जगाने और उसे बढ़ाने के लिए ही बनाई गई हैं। अब हम सभी 64 पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें कुछ मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले एक आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होना, फिर संतों के दिखाए रास्ते पर चलना और उनकी संगति करना। इसके बाद आते हैं एक्टिव डिवोशनल एक्ट्स, जैसे भगवान की कथाएं सुनना, उनके नाम का जप करना और उन्हें याद करना। और आखिर में रिचुअल्स, जैसे कि विग्रह की पूजा करना और त्योहार मनाना। और इस रास्ते का कल्मिनेशन क्या है, इसका नतीजा क्या है? वो है शुद्ध, परमानंद से भरे प्रेम की अवस्था, जिसे प्रेम कहते हैं। श्री चैतन्य के लिखे 8 श्लोकों शिक्षाष्टकम में इस अंदरूनी बदलाव का बहुत खूबसूरत वर्णन है। वो कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का जप दिल के आईने को साफ करता है
और संसार की भयानक आग को बुझा देता है। इस परमानंद की अवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है विनम्रता। कहा गया है कि पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, झूठे मान सम्मान की भावना से रहित होना चाहिए और दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही कोई लगातार जप कर सकता है। देखिए, ये प्रेम सिर्फ कोई पैसिव फीलिंग नहीं है, ये एक जबरदस्त अनुभव है जिसके लक्षण शरीर पर भी दिखते हैं। भक्त पूछता है, कब मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी, कब मेरा गला भाव से रुंध जाएगा और कब परमानंद में मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आइडिया के डायरेक्ट एक्सपीरियंस किसी भी किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर है। ये कई परंपराओं में मिलता है। महान थियोलॉजियन थॉमस अक्वाइनस को जब भगवान का साक्षात अनुभव हुआ तो उनसे लिखने के लिए कहा गया। उन्होंने जवाब दिया, अब मैं और नहीं लिख सकता, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब भूसे जैसा लगता है। ठीक इसी तरह भक्त के लिए दिव्य प्रेम के अनुभव के सामने मोक्ष भी भूसे जैसा लग सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भक्ति का मार्ग आध्यात्मिकता के पूरे मकसद को ही एक नया रूप दे देता है और हमें एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ इशारा करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा इनाम क्या है? दुनिया से आज़ादी या दुनिया के अंदर एक शाश्वत प्रेम, आनंद से भरा एकांत या एक परफेक्ट कभी न खत्म होने वाला रिश्ता? ये पड़ताल हमें आध्यात्मिक खोज के केंद्र में मौजूद एक बहुत ही गहरे दार्शनिक चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये पेशकश थी एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस LLC प्रोग्राम के रिलीजियस स्टडीज आर्म की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पते पर सचिन जे कार्निक से संपर्क करें।